टू माय चैनल। आइए शून्य सप्ताह के विषय में जानें। शून्य सप्ताह क्या है, 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है, इस अवधि में क्या करना है, 8 सप्ताह की कार्य योजना क्या है और इसमें किस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना है, समृद्धि मॉड्यूल शिक्षक संदर्शिका इसका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास के बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उस प्रकार इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, इन सब जानकारियों के साथ उपस्थित हूँ। इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और यदि साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती है। मिशन प्रेरणा ने शिक्षकों के मस्तिष्क में कई सवाल उत्पन्न कर दिए हैं, जैसे प्रेरणा ज्ञानोत्सव क्या है, कि 100 दिन तक चलेगा तो 100 दिन में क्या कराया जाएगा, इस सप्ताह में कौन सा आयोजन होगा, शून्य सप्ताह क्या है। इन सब विषय को लेकर के तमाम प्रकार के विचार आते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ समाधान करने का प्रयास किया है। जैसे शून्य सप्ताह क्या है, तो इसमें समृद्धि मॉडल लागू होगा कि नहीं, समृद्धि मॉड्यूल का क्या उपयोग है, इसमें शिक्षण संदर्शिका का प्रयोग कैसे करेंगे। तो शून्य सप्ताह जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि शून्य, तो इसमें समृद्धि मॉड्यूल नहीं लागू करा जाएगा, गतिविधियों पर ही आधारित है। ये बच्चों को आनंददायी रूप से उनको विद्यालय के प्रति उनका लगाव उत्पन्न करना है, उनका जुड़ाव बढ़ाना है। इस रूप में उनको चार्ट पेपर, पहेली, गीत, खेल कूद और तमाम प्रकार के रुचिकर आयोजनों से उनको विद्यालय से जोड़ना है। तो ये तो हो गया शून्य सप्ताह। और शून्य सप्ताह को मार्च भर 31 मार्च तक इसका संचालन करना है, क्योंकि इस समय विद्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत बच्चे आ रहे हैं और कक्षा 1 और 5 के बच्चे सोमवार और गुरुवार को आते हैं। तो इस प्रकार और 2 और 4 के बच्चे मंगलवार और शुक्रवार को आते हैं, बुधवार और शनिवार को कक्षा 3 के बच्चे आए। तो इस प्रकार से मार्च माह में 4 सप्ताह हुए और इस प्रकार खाली 1 सप्ताह का समय एक क्लास के बच्चे को मिल पाता है। तो इसलिए अब 31 मार्च तक इस शून्य सप्ताह का संचालन किया जाएगा। इससे कम 1 सप्ताह तक का समय तो बच्चे को प्राप्त हो जाए। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि शून्य सप्ताह का संचालन मार्च माह भर करना है और बच्चे को इस प्रकार 1 सप्ताह का समय मिलेगा। और आप लोग शून्य सप्ताह की गतिविधि को भी समझ गए, जैसे परिचय, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के माता पिता का नाम क्या है, उसके घर में कौन कौन रहता है। इसी प्रकार के तमाम प्रकार के रुचिकर बातों से बच्चे का जुड़ाव विद्यालय में बढ़ाना है। उसके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करके स्वच्छंद रूप से खेलने के लिए छोड़ना है कि उसका लगाव बढ़े विद्यालय के प्रति। तो ये हो गया शून्य सप्ताह और इसकी गतिविधि। और इसके बाद 1 अप्रैल से समृद्धि शिक्षण संदर्शिका से विद्यालय का संचालन किया जाएगा और जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए इन तमाम प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो उनका उपयोग किया जाएगा। कक्षा 1 के बच्चों को समृद्धि से नहीं पढ़ाना है अभी, क्योंकि वो नए बच्चे हैं। और कक्षा 1 और 2 की जो समृद्ध संदर्शिका है उससे कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे नए हैं और कक्षा 3 के बच्चों को इनको 1 और 2 की संदर्शिका से पढ़ाना है। इस प्रकार समृद्ध संदर्शिका से 8 सप्ताह तक का कार्यक्रम हो जाएगा। और कक्षा 4 में जो बच्चे होंगे उनको कक्षा 3 और 4 के शिक्षक संदर्शिका से पढ़ाना है। कक्षा 5 के बच्चों को 3 और 4 के शिक्षक संदर्शिका से पढ़ाना है। अब आपके विचार में आ रहा होगा कि कक्षा 5 की संदर्शिका का क्या होगा। तो कक्षा 5 की जो संदर्शिका है उसका उपयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग उसका होगा, क्योंकि वो जो इस समय कोरोना के काल में साल भर विद्यालय बंद रहे
कक्षा 1 का बच्चा कुछ ही दिन विद्यालय आया, 2 का भी कुछ ही दिन आया, 3 का भी कुछ ही दिन आया, ये कहिए कि सारे बच्चों का 1 साल समझिए ठीक से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ये बच्चा कक्षा 5 में था, उसकी पढ़ाई सही से उसकी भी नहीं हो पाई। तो कक्षा 5 की जो शिक्षक संदर्शिका है उसका उपयोग कक्षा 6 में किया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा जब 6 क्लास में आएगा तो उसका भी जो दक्षताएं उसमें होनी चाहिए 5th क्लास की उसमें नहीं है। तो 5th क्लास की दक्षताओं को 6 क्लास में जो बच्चा पहुंच चुका है उसमें पहुंचाने के लिए, उसमें जगाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए उस बच्चे को 5th क्लास के शिक्षक संदर्शिका से पढ़ाया जाएगा। और देखिए जो कक्षा 1 में बच्चे आते हैं उनका उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे नए हैं तो उनका उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि कक्षा 5 की शिक्षक संदर्शिका मॉड्यूल का उपयोग कक्षा 6 में 1 अप्रैल 2021 से किया जाएगा, क्योंकि 1 वाले बच्चे 2 में, 2 वाले 3 में और 3 वाले 4 में, 4 वाले 5 में आ गए और समृद्धि मॉड्यूल संदर्शिका का उपयोग किया जाएगा। समृद्धि मॉड्यूल में 8 सप्ताह की कार्य योजना है और बच्चों की जो शिक्षा प्रभावित हुई है वो इनके माध्यम से उनकी दक्षताओं को जगाना है। और इस प्रकार बच्चों के साथ केवल गतिविधि करानी है, बात आपने स्पष्ट रूप से समझ ली होगी कक्षा 1 के बच्चों के साथ। और इसमें क्या होता, कालांश में नहीं विभाजित किया जाएगा, उनको सामान्य शिक्षण के अनुसार जैसे कलरव या और भी पुस्तकें हैं उनकी, उसी के हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा गतिविधियों के माध्यम से। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों के माध्यम से आपकी जानकारी में कुछ बढ़ावा हुआ होगा। तो शून्य सप्ताह क्या है, कब तक संचालन करना है, समृद्धि संदर्शिका का उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार करना है, इन सब बातों का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया।